ओके एक बार जल्दी से हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज डिस्कस किए थे। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए बताइए। फंक्शन कैसा फंक्शन होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए, राइट। 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, राइट। तो हमने साइन इनवर्स का बताओ डोमेन और रेंज क्या होता था? डोमेन -1 to 1 and -π/2 π/2। डोमेन होता था हमारा -1 से 1 और रेंज क्या होता था? -π/2 से +π/2। +π/2 और कॉस का? सर -1 से 1 तक का डोमेन। ठीक है और रेंज? सर 0 से π। इंक्लूडेड है ना 0 से π। ठीक है tan इनवर्स का? सर डोमेन -1 एवरी रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। और जो रेंज होता था वो क्या होता था? प्रिंसिपल रेंज जब हम बात कर रहे हैं कौन सा? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। हाँ मतलब π/2 और -π/2 दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे। कॉसेक का बताओ फिर क्या होता था डोमेन? पहले सारे रियल नंबर आ सकते हैं एक्सेप्ट, याद है क्या नहीं आता था? -1 से 1। सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 कैसा होगा? ओपन इंटरवल, राइट। ठीक है एक मिनट। हाँ बेटा सभी को स्क्रीनशॉट दिख रही है ना? ठीक है यस सर। ओके कॉसेक का हमने लिख दिया सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 और -1 और 1 मतलब वो इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब -1 और 1 आ सकता है बट उसके बीच में कुछ नहीं आएगा। और प्रिंसिपल रेंज क्या होता था? बिल्कुल जो साइन वाला ही होता था, बस क्या नहीं आता? एक वैल्यू हटा दी हमने 0, राइट। ठीक है हाँ इसी तरह से सेक का बता दो एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1 के बीच में। और रेंज क्या होगा इसका प्रिंसिपल? सर 0 to π -π/2। राइट 0 से पाई होगा, पाई इंक्लूडेड होगा और एक्सेप्ट π/2। और लास्ट कॉट इनवर्स का? सर ओपन इंटरवल 0 to π। पहले तो आर होगा डोमेन और ओपन इंटरवल 0 से 0 to पाई। π। ठीक है तो मतलब साइन और कॉस के लर्न कर लिए, बाकी के भी उसी तरह से ही हमने लिख दिए। ठीक है अच्छा अब क्वेश्चन आ गया, लेट्स से हमें सॉल्व करना है कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो कॉसेक इनवर्स 2 का हम कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल रेंज हमें पता है क्या होता है, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। तो कॉसेक सबसे पहले 2 कहाँ पे होता है? ये तो बहुत ईजी है। साइन जो होता था 1/2 होता था π/6 पर, तो कॉसेक वहीं पर 2 होता है तो π/6 ही रखेंगे, राइट। ठीक है अच्छा नेक्स्ट किसी ने पूछ लिया साइन इनवर्स -1/2, अब क्या होगा? -π/6। -π/6। फिर किसी ने पूछ लिया tan इनवर्स -1, अब 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी? π/4 पे होगी, लेकिन π/2 से आगे तो जा नहीं सकते सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पीछे नेगेटिव वाले में चले जाएंगे -π/2 से 0 में, तो क्या आएगा? कहाँ पे आएगा? -π/4, राइट। ठीक है और मैंने ये भी बताया था कि आप माइनस साइन बाहर भी निकाल सकते हो, याद है? कौन बताया था ऐसे? यस सर। तो -π/4 ऐसे लिख सकते हो। बट आपको मेक एंश्योर कि भाई जो आपका आंसर है tan इनवर्स का, चाहे अंदर कुछ भी लिखा हो नेगेटिव पॉजिटिव, वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही आएगा। तो लेट्स से ऐसा आ गया, किसने दे दिया साइन इनवर्स, लेट्स से 20 दे दिया, सॉरी साइन इनवर्स साइन 20 दे दिया, साइन 20। अब क्या करेंगे?
अब आपको मैंने पिछले लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर ऐसे लिखा हो साइन इनवर्स साइन 5π/4 ऐसे लिखा है, तो मैंने कहा था साइन इनवर्स से साइन हटाना नहीं है, कैंसिल आउट करके डायरेक्टली 5π/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 5π/4 तो रेंज में ही नहीं है प्रिंसिपल, क्योंकि 5π/4 क्या हो गया, π/2 से बड़ा हो गया। हमारा तो आंसर -π/2 से +π/2 ही रखना है हमें। तो फिर क्या करेंगे हम, मैंने कहा था इसको ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 5π/4 को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/4 लिख सकता हूँ। और ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, वैसे लिख सकता हूँ माइनस साइन π/4, और फिर माइनस साइन बाहर भी निकाल लिया, ऐसे लिख दिया। अब अगर मैं हटाता हूँ साइन से साइन इनवर्स, तो आपका आंसर -π/4 आएगा, जो कि आपकी प्रिंसिपल रेंज में ही है। क्लियर है? ठीक है। तो अब लेकिन ऐसा आ गया 20 आ गया, 20 जब लिखते हैं तो ये डिग्री होगा या रेडियन की फॉर्म में लेंगे इसे, क्या लेंगे सर? डिग्री। नहीं, अगर लिखा नहीं है ना बेटा, अगर लिखा नहीं है ऊपर वो डॉट डिग्री वाला साइन नहीं लिखा हो तो इसको रेडियन मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट ये रेडियन है, 20 रेडियन। ठीक है, डिग्री नहीं, डिग्री होगा ना तो पेपर में कभी ऐसे बनाएगा, ऊपर लिखा आएगा डिग्री। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब इसको कैसे ब्रेक करें, क्या लिखा है, साइन इनवर्स साइन 20, इसको कैसे ब्रेक करें। अब 20 को कैसे ब्रेक करें, सबसे पहले हमने देखा ये तो पाई के टर्म्स में भी नहीं लिखा हुआ, क्या करूं इसका। अब हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, राइट? ठीक है, यस सर। तो मैं सबसे क्लोज चला जाता हूं। अब मुझे पता है साइन की वैल्यू कहां कहां पे पॉजिटिव होती है, साइन की वैल्यू कहां पॉजिटिव होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और सेकंड में। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में हम जा सकते हैं एंगल को लेकर, नहीं ना भाई, हमारा जो प्रिंसिपल रेंज है क्या वो अलाउ करता है हमें सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने को, नहीं ना। नो सर। तो हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट वाला तो नहीं लिख सकते, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट रखना है, या फिर साइन की वैल्यू हम जो है जो प्रिंसिपल रेंज है उसमें हम जो रेंज है उसमें -π/2 से 0 के बीच में भी लिख सकते हैं, मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना। अगर मैं बोलूं -π/2 से π/2, ये हमारा प्रिंसिपल रेंज था साइन का। तो इसमें एक तो आ रहा है -π/2 से लेकर 0, एक ही आ रहा है, ये आपका एक तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, और एक है 0 से लेकर π/2, राइट? यही आ रहे हैं दो पॉसिबल। यस सर। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है और एक आपका 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, ये सोचो कि अगर पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो पाई मतलब 20 जो होगा कौन से पाई के मल्टीपल के सबसे ज्यादा क्लोज है, ऐसे सोचो। 6 मल्टीपल लें, 7 लें, 6 मल्टीपल ले लें। यस सर। 6 मल्टीपल क्या आएगा भाई 3.14 का, कितना आएगा 18.84, राइट? यस सर। तो यानी कि अगर मैं बोल लूं 6 पाई अप्रोक्सीमेटली यही होगा 18.84, राइट? ठीक है ये बात। अच्छा, आपने बोला कि जो आपका प्रिंसिपल रेंज है वो कहां से कहां तक है साइन इनवर्स का, -π/2 से +π/2, तो -π/2 की वैल्यू कितनी होगी रफली, -1.57, और ये 1.57, राइट? ये ठीक है, मैंने पाई हटाकर पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके सॉल्व कर दिया, ठीक है? रीडिंग में यस सर। यहाँ तक आया सभी को समझ में? ठीक है, तो अब मुझे बताओ जो 20 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन, क्योंकि 6 पाई 18.84 आ रहा है, तो 20 को क्या ऐसे लिख सकते हैं बताओ, 6 पाई अगर मैं 6 पाई में से क्या करूं, प्लस करूं माइनस करूं, क्या करूं बताओ सर? प्लस करूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट? तो 6 पाई प्लस ऐसे लिख सकता हूं 20 -6 पाई, ये ठीक है, ये ठीक है भाई। इसको आप एक तरह से थीटा की तरह कंसिडर करो, इसको 2n पाई, तो फॉर्मूला होता था ना क्या, साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर ऐसे लिखा है 2n पाई प्लस थीटा, n यहां पर हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं इंटीजर, तो 4 पाई 2 पाई 6 पाई, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन क्या होता था, साइन थीटा ही रहता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट? है ना, ये बात समझ में आई कि भाई साइन अगर आपका लिखा है 2 पाई प्लस थीटा तो भी साइन थीटा आएगा, साइन लिखा है 4 पाई प्लस थीटा तो भी आपका क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हमने क्या करा, इक्वलिटी मेंटेन भी कर दी भाई, 6 पाई प्लस लिख दिया, मतलब पहले हमने देख लिया कि 20 पाई के कौन से मल्टीपल के क्लोज है, तो हमने लिखा 6 पाई, 6 पाई के बाद प्लस लिख दिया 20 - 6 पाई, क्योंकि 6 पाई से 6 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका 20 वही आ जाएगा वैल्यू, है ना? ये क्लियर है? ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, मैंने बोला था साइन
2n पाई ऐसा लिखा है, 4 पाई 2 पाई प्लस थीटा, तो साइन थीटा आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? साइन इनवर्स साइन 20 माइनस 6 पाई लिख सकते हैं इसे, ये ठीक है? यस सर। अच्छा, अब साइन से साइन इनवर्स क्या हटा सकता हूं मैं? हाँ हटा सकता हूं। क्यों? क्योंकि 20 माइनस 6 पाई करने पर आपका जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की रेंज में ही रहेगा। चेक कर लो। क्यों? क्योंकि अभी हमने करा कि 6 पाई की वैल्यू आती है 18.84, तो 20 माइनस 18.84 कितना आएगा? ये कितना आएगा रफली? 1 पॉइंट कितना 16 है ना? यस सर। तो 1.16 हमारा उसी रेंज में ना, माइनस 1.7 से प्लस 1.7 के बीच में। क्लियर है? I think your laptop is started working. Okay, please check. I have सभी आया बेटा? one sheet. सभी को आया बेटा? For your open ticket. Please check. Yes, sir. किसी को डाउट इसमें? ठीक है, चलो एक और देता हूं, ये करके बताओ। लेट से दिया हुआ है साइन, साइन की जगह कॉस ले लेते हैं। चलो इस बारी चेंज कर देते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 15 आ गया। अब बताओ कैसे करें? कॉस इनवर्स कॉस 15 क्या करें? सबसे पहले 15 का लाइक वही पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14, तो 15 कौन से पाई के मल्टीपल के क्लोज होगा? अच्छा, कॉस में क्या होता था, हम लिखते हैं जो रेंज लिखते हैं वो 0 से पाई होता है, मतलब 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट और पाई बाय 2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ओके। तो ये बात दिमाग में रखनी है कि कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज कहाँ है। और 15 अब ब्रेक करो, कैसे करोगे इसे? क्या लिख सकते हैं? अगर मैं लेता हूँ पहला पाई का कौन सा मल्टीपल लें? फोर्थ लें फिफ्थ लें? फिफ्थ मल्टीपल लेंगे तो 15 से ज्यादा हो जाएगा, राइट? फोर्थ ले लें मल्टीपल, फोर्थ ले लेते हैं। फोर्थ मल्टीपल बताओ कितना आएगा? 4 पाई कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3.14 बताओ कितना आएगा? 12.56। ठीक है। अच्छा, हमारा जो रेंज है कॉस का वो 0 से पाई है ना, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, मतलब 0 से कम नहीं होना चाहिए और 3.14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही मतलब है ना? ठीक है। यस सर। तो इसको फिर कैसे ब्रेक करें बताओ? कॉस इनवर्स क्या लिखते हैं? कॉस क्या लिखें? अब हमें पता है कॉस की वैल्यू जो होती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, राइट? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस 15, ये ठीक है, चल जाएगा? यस सर। अच्छा, ये रॉन्ग नहीं हो गया? क्योंकि 4 पाई में से माइनस 15 करेंगे हम तो क्या आएगा आंसर बताओ? माइनस में आएगा सर। माइनस में आएगा। क्या माइनस से पीछे मतलब 0 से पीछे जा सकते हैं? नहीं ना? नो सर। अच्छा, लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे कॉस इनवर्स कॉस 15 माइनस 4 पाई ऐसे लिख सकता हूँ, ये ठीक है? यस सर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? रीजन आपको पता होगा, कॉस थीटा और कॉस माइनस थीटा सेम ही बात है ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो हमने क्या करा, पहले 4 पाई माइनस 15 लिख दिया फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन हमने देखा कि इससे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा एंगल, क्योंकि 4 पाई माइनस 15 जो होगा वो कितना होगा? 15 माइनस 12.56 करोगे तो आ तो जाएगा 3.14 से कम ही आएगा, लेकिन वो नेगेटिव वाला आ जाएगा, क्योंकि आप 15 नेगेटिव का ले रहे हो और 4 पाई पॉजिटिव ले रहे हो। फिर हमने क्या कर दिया, कॉस को उल्टा लिख दिया एंगल का, जो 4 पाई माइनस 15 था तो 15 माइनस 4 पाई लिख दिया। अब 15 माइनस 4 पाई और कॉस 4 पाई माइनस 15 दोनों सेम होंगे। रीजन क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा होता है। तो अब हमारा रेंज में आएगा, अब हटा सकता हूं मैं, तो मेरा आंसर आ गया 15 माइनस 4 पाई। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्रेक करने अगर ऐसे आ जाते हैं तो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट अब आता है हाउ टू कन्वर्ट एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। लेट्स से किसी ने मुझे कहा कि साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसको आप लिख के दिखाओ कॉस इनवर्स में कितना होगा, टेन इनवर्स में कितना होगा, कॉसेक इनवर्स में लिखना है, सेक इनवर्स लिखना है और कॉट इनवर्स। तो क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो साइन इनवर्स एक्स होता है ये बेसिकली होता क्या है? एंगल होता है, राइट? प्रिंसिपल रेंज के अकॉर्डिंग, है ना? यही होता है ना? जो एक्स होगा वो वैल्यू होगा, है ना, उस एंगल पर, यही मतलब है ना इसका। क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपका एंगल था वो क्या बन जाता है? वैल्यू हो जाएगी, जैसे -1 से 1, और जो वैल्यू था वो एंगल बन जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, राइट? यही होता है ना? जैसे आप लिखते हो y इक्वल टू साइन थीटा या साइन एक्स, तो x आपका कोई एंगल था यहाँ पर
और साइन एक्स पूरा उसका कोई वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच में। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब आपका साइन इनवर्स एक्स जो होगा पूरा एंगल देगा आपको -π/2 से +π/2 के बीच में, और एक्स क्या होगा आपका उस एंगल पर वो वैल्यू होगा साइन का। तो अगर मुझे कॉस में चेंज करना है उसे कॉस इनवर्स में, तो मैं क्या करूंगा, साइन के नीचे साइन इनवर्स जो लिखा है इसको ऐसे मान लेता हूँ, एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो मान लिया बाय डिफॉल्ट 1 है। भाई कुछ नहीं लिखा तो उसके नीचे 1 होता है। तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या होता था, याद होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता था, हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका कितना है, एक्स, हाइपोटेनस क्या मान लिया 1। तो बेस कितना आएगा बताओ, अगर ये जलेबी भी ऐड करिए ना, जलेबी खाएंगे। बताओ क्या आएगा भाई, √1 - x²। √1 - x² आएगा। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, कितने अच्छे आ रहा है, कितना अच्छा बच्चा है। कॉस क्या हो जाएगा भाई, कॉस की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, कॉस में बताओ भाई क्या आएगी फिर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यस सर। और tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस। कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस अपॉन, परपेंडिकुलर। ठीक है, सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन, बाय बेस। और कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बाकी सभी में इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज कर दिया। क्लियर है सभी को, यस सर। ओके, किसी को डाउट है इसमें, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। जैसे आपको पता है कि अगर लिखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, π/2 आएगा। इसी तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना आएगा, π/2, और cosec इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये भी क्या आएगा, π/2। ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर मुझे लिखा है साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है और आपको कॉसेक में चेंज करना है तो बहुत ऑब्वियस हो गया, ये तो रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख दिया। ऐसे ही अगर लिखा है कॉस इनवर्स एक्स तो उसको लिख दिया आपने क्या, सेक इनवर्स में क्या लिख दोगे 1/x, और अगर tan इनवर्स एक्स लिखा है तो कॉट इनवर्स 1/x, है ना। क्लियर है, यस। ठीक है। तो लेट्स से अब कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया किसने कि cos tan इनवर्स साइन cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम अंदर से स्टार्ट करेंगे, इनर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा है, cos इनवर्स x, x के नीचे मान लिया 1 है। एक ट्रायंगल बनाओ जल्दी से। तो cos होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x हो गया बेस, ये होगी हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 1 - x²। ये क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो अब मुझे बता दो, अगर इसको साइन बाहर लिखा हुआ है, अच्छा मैंने एक चीज बताई थी आपको, याद हो तो नोट, कि साइन इनवर्स अगर साइन x लिखा है तो ये x ऑलवेज नहीं होगा, है ना, नॉट इक्वल टू x ऑलवेज, है ना, ये हमेशा नहीं होगा। ये सिर्फ तभी होगा साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x व्हेन x कहां से कहां तक होगा, -π/2 से लेकर +π/2, राइट। ठीक है भाई, यस। क्योंकि अगर आपका x की वैल्यू जो आप एंगल ले रहे हो वो -π/2 से +π/2 में, तो साइन इनवर्स का जो आंसर आएगा वो x, ये सही है, x आएगा जब आपका प्रिंसिपल रेंज में। अदरवाइज आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में करा। लेकिन बट अगर लिखा है साइन इनवर्स x, अच्छा देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स साइन x, ये दोनों सेम नहीं है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये ऑलवेज x आएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए फिर कंडीशन है क्या, x आपका कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स x जो होता है वो डिफाइन ही नहीं होगा अगर आपका x -1 से 1 नहीं होगा। क्लियर है ये बात, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मान के चलेंगे, अब जैसे आपका यहाँ पर x लिखा हुआ है, अब आप पूछोगे सर x तो बताया नहीं हुआ कि कहाँ से कहाँ तक है, तो मान के चलेंगे भाई कि ये डिफाइंड है, तो मतलब x जो है वो अपने प्रिंसिपल डोमेन जो होना चाहिए उसी में ही है, ठीक है। तो अब हम क्या करें इसमें, सबसे पहले साइन बाहर लिखा हुआ अंदर कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स को पहले साइन इनवर्स बना दें। क्या लिख दें बताओ, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, √1 - x²। अपॉन 1, राइट, 1। और बाहर साइन है। अब साइन से साइन इनवर्स हटा देंगे, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। तो क्या आएगा, कॉस tan इनवर्स क्या बन जाएगा, tan इनवर्स के साथ क्या आएगा बताओ,
रूट में क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 है ना, ठीक है, ये क्लियर है? Yes, sir. अब क्या करें, tan इनवर्स को क्या बना दे भाई? Cos. बना दो, क्या लिखें, बताओ क्या लिखें? हाँ भाई बोलो, So क्या x लिखते हैं? by cos एज इट इज, tan इनवर्स की जगह लिख दिया cos इनवर्स। हाँ बताओ क्या लिखते हैं? अब इसके लिए भी फिर एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इस तरह से। अब इसमें आपका क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट राइट, Yes, sir. ठीक है। क्या आएगा, परपेंडिकुलर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और बेस कितना है इस बार 1, तो हाइपोटेनस कितना आएगा? So क्या हो जाएगा हाइपोटेनस? ऐड कर दोगे ना, कितना आएगा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना रूट में, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा उसका रूट, ठीक है। तो कॉस इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है? yes, फाइनल sir. आंसर कितना आ गया हमारा, 1 अपॉन रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है सभी को? Yes, sir. सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा फिर मैंने ऐसे बोल दिया, फाइंड रेंज ऑफ, एक फंक्शन दे दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। इसका मैं कह रहा हूँ रेंज बताओ, रेंज क्या होगा? अच्छा कॉट की जगह चलो कॉस कर देते हैं, इसका रेंज बताना है। तो रेंज निकालने के लिए पहले तो मुझे डोमेन सोचना पड़ेगा, डोमेन क्या है इसका, तो बताएगा इसका डोमेन क्या है भाई? सर साइन का। नहीं बेटा, इन इस पूरे का ये एफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तीनों का सम है, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसका आपसे डोमेन और रेंज दोनों पूछ ली, चलो डोमेन भी बता दो और रेंज भी। तो पहले डोमेन बताओ, डोमेन कैसे बताओगे? आपको पता है कि जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी फंक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, आपको बताया था मैंने कि जो डोमेन होता है वो सभी अलग अलग जो डोमेन होंगे इंडिविजुअली उन सबका इंटरसेक्शन होगा, याद है? Yes, याद आ रहा sir. है? Yes. तो ये Yes. फंक्शन जो तभी डिफाइन होगा जब जो प्रिंसिपल डोमेन है साइन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, उनका इंटरसेक्शन हमारा डोमेन होगा इस फंक्शन का, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब इनका डोमेन जो होगा कॉमन होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, याद है? -1 से 1, -1 and 1. इसके लिए r होता है और इसके लिए अगेन -1 से 1, तो यानी कि इसका डोमेन तो आ गया, क्या होगा इस पूरे फंक्शन का? -1 से 1। क्यों? क्योंकि पूरे का अगर सारे का इंटरसेक्शन करेंगे तो यही आएगा, राइट? Yes, sir. अब आ जाते हैं रेंज पर, रेंज बात करते हैं। रेंज कैसे निकालें? अब रेंज बताने के लिए हमें ये पता है कि भाई अभी हमने पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, याद है? π/2. इसकी तो वैल्यू पता है हमें, फिक्स्ड है, ये तो वेरी नहीं करेगा, तो चेंज नहीं होगा, तो एक्जैक्टली π/2 आएगा। तो हमारा जो फंक्शन था वो कुछ ऐसा बन गया, एफ एक्स इक्वल टू π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये ठीक है? Yes, sir. अब x जो है टेन इनवर्स x के हिसाब से नहीं सोचेंगे, यहाँ पर तो x की वैल्यू वैसे तो टेन इनवर्स x को अगर डिफाइन करना है तो वो तो कुछ भी हो सकती थी, लेकिन हमें पता है कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखे उनके लिए जो डोमेन था वो क्या था, -1 से 1 था, और पूरे का कंबाइंड जो डोमेन आया था वो क्या आया था, -1 से 1, राइट? यही आया था ना? Yes, तो sir. यानी कि x की वैल्यू ऐसा नहीं कि कोई भी रियल नंबर हो जाएगी, ये तभी डिफाइन होगा जब x की वैल्यू -1 से 1 ही रहेगी। और आपको पता है टेन इनवर्स x अगर -1 उसमें टेन इनवर्स x में अगर x की वैल्यू को अगर मैं -1 से 1 लेता हूं तो टेन इनवर्स x कहां से कहां तक आएगा? व्हेन x आपका -1 से 1 तक है तो कोई बताएगा टेन इनवर्स x कहां से कहां तक होगा भाई, बताओ? कोई x की वैल्यू अगर आप -1 से 1 लेते हो तो टेन इनवर्स x कहां से कहां तक रेंज करेगा भाई? टेन इनवर्स का और साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज था वो सेम ही था, बस ओपन इंटरवल आ जाता था -π/2 और π/2 पर। तो टेन की वैल्यू भाई कहां पर 1 होती है, ऐसे सोचो ना, कौन से एंगल पे होती है? π/4 पे। π/4। तो π/4 से -π/4 से +π/4 नहीं रहेगा टेन इनवर्स का वैल्यू? यस सर। समझ में आया सभी को?
Yes, sir. तो अगर आपका पाई बाय 2 के साथ tan इनवर्स था तो इस पूरे का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? अगर आपका tan इनवर्स x की वैल्यू -π/4 से +π/4 है और उसमें भी π/2 ऐड करना है, तो -π/4 में π/2 ऐड कर दो लेफ्ट साइड पे, तो कहाँ से कहाँ तक होगा? tan इनवर्स x प्लस आपका π/2 आया ना, तो राइट साइड पे भी π/2 ऐड कर दो और लेफ्ट साइड पे भी बता दो क्या आया आंसर। तो लेफ्ट साइड पे कितना आएगा? π/2 -π/4 करोगे π/4 बचेगा, राइट, प्लस का, ठीक है। और राइट साइड पे 3π/4, ठीक है। Yes, sir. तो Yes, रेंज sir. कहाँ से कहाँ तक आ गया? π/4 से 3π/4। क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. बोलो भाई, किसी को डाउट इसमें? No, sir. ठीक है। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी? फंक्शन दे दिया लेट्स से साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे बोल दिया। लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने देखा कि इसको सिंगल उसमें ले आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में दोनों में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि इन दोनों का सम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो π/2 होता है। तो वो बताओ किसको चेंज करें, कॉस इनवर्स को या साइन इनवर्स को? किसी को भी कर सकते हैं, कॉस को कर दें। Yes, sir. π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये ठीक है पहला स्टेप। होल स्क्वायर ओपन कर दिया, क्या आएगा भाई? अच्छा, साइन इनवर्स एक्स बार बार लिखना पड़ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लो, क्या मान लें? y मान लें। Yes, sir. y मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को, तो एक क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बन जाएगा। क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 π/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर प्लस का और माइनस का 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई के साथ बस y आएगा, राइट, ये ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया 2y स्क्वायर माइनस का पाई वाई प्लस का पाई स्क्वायर बाय 4, कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक बन गई। अब आपको याद आ रहा है, मैं बार बार पूछता था आपसे कि क्वाड्रेटिक में समझाया था जब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, याद आ रहा है? किसी को याद है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो उसके लिए हम क्या करते थे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालते थे, राइट, याद है? Yes, sir. Yes. तो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर बना दे। तो पहले तो 2 Yes. बाहर ले लो, मैंने कहा था जो भी स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 बाहर ले लो, वाई स्क्वायर माइनस का पाई बाय 2y और प्लस का पाई स्क्वायर बाय 8, ऐसे लिखते हैं, ये ठीक है भाई। 2 सब में से कॉमन ले लिया। अच्छा, अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना के बताओ क्या बचेगा बेटा, बताओ। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ क्या बचेगा? y माइनस बताओ क्या आएगा, किसका होल स्क्वायर आएगा? y माइनस कितना लिखें होल स्क्वायर करने के लिए? b की वैल्यू क्या लिखें? a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। कुछ करते थे ना, कोएफिशिएंट का हाफ करते थे, किसका? π/2. π/2 का। तो π/2 का हाफ क्या होगा? π/4, राइट। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें आपका वाई स्क्वायर भी आ जाएगा और माइनस का π/2y भी आ जाएगा, लेकिन जो π/4 का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा हो गया उसको क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। और प्लस का जो लिखा हुआ था π²/8 वो एज इट इज, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ गया y माइनस π/4 का होल स्क्वायर माइनस का आएगा π² और प्लस का π²/8। ओपन करेंगे 2 से तो आएगा 2 टाइम्स y माइनस π/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कोई बताएगा कितना आएगा? π²/8 पॉजिटिव है और π²/16 नेगेटिव है, तो कितना आएगा सॉल्व करके? प्लस का π²/16 है ना? Yes, sir. अच्छा, π²/16 प्लस का आएगा, लेकिन बाहर 2 से मल्टीप्लाई भी करा है तो π²/8 ही हो जाएगा, राइट, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. इन दोनों का आंसर आएगा भाई प्लस का π²/16 प्लस का, और फिर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया। अब ये आंसर आ गया आपका। तो इसको मैं साइन इनवर्स की फॉर्म में लिख देता हूँ दिखाने के लिए। क्या था? साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर आया और प्लस का चल रहा है π²/8, ये आया आपका।
अब इसको देखकर मैं बता सकता हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या आएगा, पर उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए वहां पर तो जो क्वाड्रेटिक होता था पॉलिनोमियल, वहां पर तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। यहाँ पर जो x या y आपने माना था, y इसको माना था आपने, ये y कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी तो हमें वैल्यू पता है कहाँ से कहाँ तक होती है भाई, हमें माइंड में रखना है कि साइन इनवर्स x तो हमें पता है भाई कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से सॉरी -5/2 से लेकर +5/2 तक ही रहेगा। तो आप सोच के देखो, आप होल स्क्वायर कर रहे हो तो पहली बात तो ये हो गया कि नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा, और साइन इनवर्स x की वैल्यू आप -π/2 से लेकर π/2 तक कुछ भी ले सकते हो, और इस तरह से लेनी है कि एक बार मैक्सिमम आ जाए और एक बार मिनिमम। तो कोई बताएगा मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए मुझे साइन इनवर्स x क्या लेना चाहिए? फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx जो फंक्शन था, साइन इनवर्स x क्या होना चाहिए, कोई बताएगा? -π/2 से लेकर π/2 के बीच में मुझे क्या लेना चाहिए साइन इनवर्स x की वैल्यू अगर मैक्सिमम निकालना है? π/2 बेटा π/2 माइनस, एक मिनट ऐसे सोचो, π/2 आपने लिया तो π/2 -π/4 के करके कम हो गया, यानी π/4 हो गया। अच्छा, और उसका होल स्क्वायर कर दिया और प्लस हो गया π²/8। अच्छा, अगर मैं माइनस का लेता तो साइन इनवर्स x भी नेगेटिव, -π/4 भी नेगेटिव, और उसका जब स्क्वायर करेंगे वो तो प्लस ही बन जाएगा। तो फिर मुझे -π/2 नहीं लेना चाहिए, समझ में? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एड अप होते हैं ना, एड अप होते हैं। अब आप सोचोगे सर ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव एड अप होके बड़ा हो जाएगा नेगेटिव वाला नंबर, लेकिन उसका जब स्क्वायर कर देंगे तो फिर वो और बड़ा हो जाएगा ना, और पॉजिटिव भी हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। बस यहीं पर ही दिमाग लगाना था थोड़ा सा। एक तो ये कि भाई इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में ऐसे चेंज करना है, और दूसरा कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या लेना है। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 रखकर मैक्सिमम वैल्यू निकाल देना, क्या आएगी? तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी 2 टाइम्स -π/2 -π/4 इसका होल स्क्वायर प्लस π²/8। ये सॉल्व कर देना। और मिनिमम के लिए बता दो क्या होगा? फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx हमें क्या लेना चाहिए? साइन इनवर्स x की वैल्यू को बताएगा क्या लेनी चाहिए? सोचो बताओ क्या होगी अगर कम से कम निकालना है आंसर, तो फिर हमें साइन इनवर्स x क्या लेना चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में? बताओ। बताओ भाई, किसी का आंसर आया समझ में? तो π/2। अब फिर सोचो देखो, आपको मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए अब सोच के देखो, ये पूरा आंसर मिनिमम कब आएगा, ऐसे सोचो ना, ये मिनिमम कब आएगा? ये मिनिमम तब आएगा जब ये जो होल स्क्वायर वाली थिंग है ये 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं कहूँ होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू अगर आ सकती है तो वो 0 हो सकती है, या 0 से भी बड़ी होगी कुछ। तो मेरे को ये सोचना है क्या 0 में ला सकता हूँ इस होल स्क्वायर की वैल्यू? हाँ आ सकती है। कब? जब मैं साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या ले लूँ? π/4 ले लूँ। भाई π/4 लेने से π/4 माइनस करके 0 आ जाएगा और सिर्फ π²/8 बचेगा। लेकिन अगर आप कोई भी और वैल्यू लेते हो π/4 को छोड़कर, तो वो चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, लेकिन स्क्वायर होके तो पॉजिटिव ही बन जाएगी। समझ आ रहा है? और वो ऐड होके क्या हो जाएगा? ऐड होके क्या हो जाएगा? π²/8 से बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ आई? तो अगर मैं π/4 लेता हूं तो फिर वो 0 कर देगा उसे, और 0 का स्क्वायर 0, तो सिर्फ π²/8 बचेगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए ये लेना होगा। और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी साफ पता लग रहा है? जब 0 हो जाएगा तो π²/8 ही आएगा आपका मिनिमम। क्लियर है? यस सर। सभी का आया भी समझ में? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट है डोमेन रेंज के। थोड़ा सा और करते हैं क्वेश्चन। मान लो मुझे निकालना है डोमेन ऑफ fx दिया हुआ है साइन इनवर्स -x², इसकी वैल्यू निकालनी है। बताओ क्या होगी? साइन इनवर्स -x² का डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए आपको पता है कि ये जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है ये आर्गुमेंट वाला पार्ट, ये क्या होना चाहिए भाई आपका? -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, राइट? ये पता है सबको? अच्छा, फिर मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया, x को लिखा, तो आपको पता है नेगेटिव साइन जब हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? फ्लिप हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा ना, ये ठीक है? यस सर। फिर आपको पता है कि जब रूट लेंगे तो आपको ये पता है कि x² की वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव तो आएगी नहीं। तो इसमें लिखा है -1 से बड़ा ही लिखा है, लेकिन -1 से बड़े में भी हम इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि x² 0 से बड़ा और इक्वल होगा और 1 से छोटा, ऐसे लिख सकते हैं।
क्योंकि अगर क्योंकि कोई अगर आपको कहता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से बड़ी है तो वो तो ऑब्वियस है, वो तो एक्चुअली 0 से ही बड़ी होगी या इक्वल होगी, क्योंकि -1 से बड़ी तो -0.5 भी होती है, पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या -0.5 हो सकती है? नहीं, नहीं हो सकती। तो मैंने इसको चेंज करके क्या लिख दिया, 0 से 1 ही लिख दिया। अब जब आप रूट लोगे तो आपको याद होगा, रूट लेने पर इनइक्वालिटी का साइन वो ही रखते हैं, 1 का रूट 1, 0 का रूट 0, लेकिन जब नेगेटिव करते हैं, मतलब दूसरा वैल्यू लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू 1 है तो 1 से 1 भी आएगा एक्स की वैल्यू और -1 भी आ सकती है। तो जब दूसरा वैल्यू लेंगे वो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 से बड़ा और 0 से छोटा, ये ठीक है। तो आपके दो आंसर आ रहे हैं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और -1 से बड़ा और 0 से छोटा। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, क्योंकि और है मतलब यूनियन है, तो क्या आंसर आया आपका, बेसिकली यही नहीं आ गया? समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, सभी को आया समझ में? Yes, तो sir. हमें जो प्रिंसिपल डोमेन और रेंज करे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो याद में रखने, वही उसी से निकालोगे। और बाकी याद रखना कि अगर एक फंक्शन से ज्यादा अगर फंक्शन है, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में है, पावर में भी हो सकता है, एक फंक्शन की पावर फंक्शन, तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि दोनों फंक्शन डिफाइन होने चाहिए, तो उनका जो डोमेन होगा पूरे फंक्शन का, वो इंडिविजुअल फंक्शन सभी फंक्शंस का डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, मतलब कॉमन होगा। ठीक है, लेट्स से अब लिखा है डोमेन निकालना है, फिर दोबारा लेट्स से y इक्वल टू लिख दिया cos इनवर्स x स्क्वायर -4, इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, चलो मैं पोल कंडक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन है लेट्स से ए है r, बी है ऑप्शन √3 से √5 क्लोज इंटरवल, सी ऑप्शन है माइनस √5 से -√3 यूनियन √3 से √5, और डी ऑप्शन है -3 से -5 यूनियन √3 से √5। चलो ध्यान से, जल्दी नहीं, ठीक है, आराम से 1 मिनट लो और आंसर दो करेक्ट। क्या होगा, आपको डोमेन निकालना है, cos इनवर्स x स्क्वायर बाय 4 का क्या होगा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। जल्दी भी जल्दी, अभी सिर्फ 12 बच्चों ने ही रिप्लाई किया। निकालो निकालो, जो अभी हमने ऊपर करा वैसी डोमेन रेंज जैसे हम निकालते हैं। आपको पता है कि cos इनवर्स जो भी है लिखा है x स्क्वायर -4, वो डिफाइन ही तभी होगा जब आपका x -4 कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1। ये इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करके बताना है कि हमारा डोमेन x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे। ओके, हाँ उत्कर्ष बोलो बेटा। हाँ उत्कर्ष, कोई डाउट है बेटा? ओके, पोल एंड कर रहा हूँ मैं। मेजोरिटी जो ज़्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है सी, मानसियन, वैशाली और कुछ बच्चों ने। ठीक है, तो सबसे पहले बी ऑप्शन बेटा रॉन्ग है आपका, आंसर शुड बी सी। क्यों? ध्यान से देखना। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों ने जो आंसर दिया बी दिया है, तो ध्यान से देखना रॉन्ग क्यों है। तो सबसे पहले आपको पता है कि x स्क्वायर -4 जो है वो -1 से 1 होना चाहिए। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फिर जब आप 4 हटाओगे -4, तो दोनों तरफ 4 ऐड कर दो, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर
1 + 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 से लेकर 5। अब इतना देखने के बाद कई बच्चे रश करते हैं और जल्दी से आंसर दे देते हैं बी ऑप्शन, जो कि लग रहा है ठीक है बट ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बताया था ना अभी, जब वो रूट लेते हो बेटा तो रूट लेने पर एक पॉजिटिव वाला पार्ट, मतलब एक्स स्क्वायर जैसे 3 होता है तो +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, तो दोनों पार्ट कंसिडर करेंगे, तो इससे 2 आएंगे आंसर। रूट लिया तो एक बार इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा, और दूसरा कंडीशन भी हो सकती है, क्या? एक्स की वैल्यू फ्लिप कर दो इनइक्वालिटी का साइन, यहाँ -√5 और यहाँ -√3। अगर x की वैल्यू -√5 से लेकर -√3 के बीच में होगा तब भी आपका आंसर डोमेन में ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि जो आपका डोमेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए था? -√5 से, सॉरी -√5 से लेकर, पहले नेगेटिव वाला लिख देते हैं। नेगेटिव वाले में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? सी। तो -√5 से लेकर -√3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, एक और इंटरवल क्या? अब √3 पहले आएगा, क्योंकि -√5 और -√3 में से -√3 बड़ा है, तो -√5 पहले आया, और अब √3 और √5 पॉजिटिव वाले हैं तो उसमें √3 छोटा है और √5 बड़ा है, फिर ऐसे आएगा। क्लियर है? तो सी और डी ऑप्शन में भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैंने यहाँ पे माइनस लिखा था, ये माइनस लिख देता तो डी वाला पार्ट इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आप -√3 से -√5 लिख रहे हो, रॉन्ग है। तो छोटी जो वैल्यू है वो -√5 छोटी वैल्यू है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। तो बेटा आंसर यानी ध्यान से देखो, ये रूट जो मैं ले रहा हूँ उसमें इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान से देखो। मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसा ही करा था। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ऐसा दे दिया, f(x) दिया हुआ है sin इनवर्स x प्लस cos x। cos नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया और एक इनवर्स ले लिया, और मैं कह रहा हूँ इसका भी डोमेन बताओ क्या होगा। बहुत इजी, सोचो और बताओ आंसर क्या होगा। अब मैंने कहा था कि एक से ज्यादा फंक्शन हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई पावर में, तो मैंने कहा था जो डोमेन होता है वो इंडिविजुअल फंक्शंस के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, सभी डोमेन का। तो आपको बेसिकली क्या करना है, साइन इनवर्स x का डोमेन और cos x का जो डोमेन होता है वो निकालकर उन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, और उनका भी डोमेन हमें तो पता है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ आंसर क्या होगा। क्या आंसर आएगा इसका? कोई बताएगा बेटा? एक जना जिसका भी आ गया हो। हाँ उत्कर्ष बोलो बेटा। सर -1 to 1। वेरी गुड। क्यों? साइन इनवर्स x का आपको डोमेन बताया -1 से 1 होता है। cos x में x, sin x और cos x में x की वैल्यू भाई कुछ भी रख दो, एंगल तो कुछ भी रख दो, sin x cos x निकल ही जाते हैं, है ना। तो sin और cos का जो डोमेन था उसमें x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कुछ भी एंगल लिख दो, वैल्यू निकल जाती है। तो अब अगर -1 से 1 और रियल नंबर में अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा आंसर? -1 से 1 ही आएगा। क्लियर है सभी को? यस। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन, साइन 2 साइन इनवर्स 0.6, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। 2 टाइम्स साइन इनवर्स, साइन लिखा है और 2 टाइम्स साइन इनवर्स 0.6, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो क्या करें? अच्छा, अब सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर ये 2 लिखा हुआ है बीच में, तो अगर ये 2 नहीं होता तो बहुत सिंपल हो जाता। अगर ऐसे लिखा होता साइन इनवर्स 0.6, तो इसका आंसर तो भाई 0.6 हो जाता, है ना। क्लियर है? यस। लेकिन अब क्योंकि बीच में 2 लिखा हुआ है तो ऐसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या करें? 2 हटा भी नहीं सकते जो लिखा हुआ है, और साइन इनवर्स जो 0.6 लिखा हुआ है मुझे पता ही नहीं है कि 0.6 कहाँ पे होता था साइन का वैल्यू, तो मैं एंगल भी नहीं लिख सकता। तो जब पता नहीं है कि कौन सा एंगल है तो एक काम करना पड़ेगा, क्या? इस पूरे को क्या मान लो, क्योंकि कोई ना कोई है तो एंगल ही ना, तो इस पूरे को क्या मान लो भाई? थीटा एंगल मान लो, क्योंकि पता नहीं है ना कि कौन से कहाँ पर होगा ये वैल्यू। तो जब नहीं पता तो कुछ वैल्यू मान लिया, एंगल एक्स मान लो, थीटा मान लो। तो ये मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? मुझे अब निकालना क्या है? मुझे अब निकालना साइन 2 थीटा निकालना, राइट? ये निकाला है ना? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, साइन इनवर्स 0.6 इक्वल टू थीटा था, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0.6 है, ये मतलब है ना इसका? यस सर। अच्छा, अब अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है और आपको निकालना क्या, आपको तो साइन 2 थीटा निकालना है, तो निकाल सकते हैं भाई, इससे ये निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे भाई? साइन 2 थीटा को तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा ना ट्रिग्नोमेट्री का, क्या होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रेक कर दूंगा, कर दिया। यस सर।
तो अब साइन थीटा तो आपको पता है कितना है 0.6। कॉस थीटा निकाल सकते हैं साइन से? हाँ Yes, निकाल sir. सकते हैं। कैसे? रूट ओवर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आएगा इसका आंसर सॉल्व करके जल्दी से बता दो कोई भी एक जना। 0.64 रूट 0.64। पूरा 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 आंसर बताओ जल्दी से। जीरो 0.96 पूरा आंसर आ रहा है? यस सर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, आया सभी को? बोलो बेटा, किसी को दोबारा बताऊं, एक्सप्लेन करूं या आगे समझ में? यस सर। हाँ उत्कर्ष बोलो बेटा, कुछ नहीं आया तो किसी को भी नहीं आया बोलो कुछ। ठीक है ओके, इसी तरह से एक और ले रहे हैं, ये थोड़ा सा और ट्रिकी है, ध्यान से सोचना फिर आंसर करना। 10 लिखा है हाफ और साइन इनवर्स लिखा है 2 की जगह इस बार अंदर हमने लिख दिया हाफ साइन इनवर्स के साथ और 3/4। इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी की क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रहा अभी, डिस्कस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, फिर वही प्रॉब्लम कि अगर मैं साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर भी दूं लेकिन हाफ लिखा हुआ साथ में तो सॉल्व नहीं होगा, 10 से टेन इनवर्स वो कटेगा नहीं। और साइन इनवर्स 3/4 इसकी वैल्यू मुझे पता भी नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यूज होती थी 0 पर 30 पर 45 पर 60 90 या फिर 18 डिग्री, चलो 54 वो भी हमने पढ़े थे, 36 वो वाली वैल्यू भी नहीं है। तो ये तो मुझे पता ही नहीं कि 3/4 साइन इनवर्स कौन सा एंगल होगा। तो फिर वही मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा, लेट कर लूंगा कि भाई हाफ साइन इनवर्स 3/4 पूरा ही क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। ठीक है भाई, साइन इनवर्स 3/4 कोई एंगल है और उसका हाफ मैंने थीटा एंगल मान लिया पूरा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन अब ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ये निकालना है टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ इसको जो हमने एज्यूम किया है इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। क्या लिखूंगा इसको बताओ, कोई बताएगा क्या लिख दें इसे? सबसे पहले 2 जाएगा थीटा के पास तो 2 थीटा हो जाएगा, फिर साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या 3/4। ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। पहले कौन जाएगा, पहले साइन नहीं जाएगा, पहले जो आप हाफ लिखा हुआ है हाफ का 2 जाएगा 2 थीटा हो गया, फिर साइन, अगर मैं दोनों तरफ साइन लूंगा तो क्या आएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4। अब बेसिकली मेरा टारगेट ये है कि साइन 2 थीटा से टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, बस अब ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन बन गया मेरा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाइक उसमें चेंज कर दिया। अब मैनिपुलेशन करके हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू से टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। 10 में सिर्फ थीटा ही है। तो कोई बताएगा मुझे कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, अगर याद है तो अच्छी तरह से? सर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत अच्छे भाई, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती थी 10 की टर्म्स में, मतलब बहुत रेयरली यूज करते थे हम, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ना यही होता था ना। तो ये लगा देंगे, और साइन 2 थीटा की वैल्यू तो पता है मुझे 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 8 tan थीटा इक्वल टू 3 + 3 tan स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है? अब इसको देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि यार ये तो क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा और प्लस का 3 = 0। तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9 और ऐड करके आ रहा है -8। मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी, बता दो भाई, मिडल स्प्लिटिंग कर सकते हैं इसकी? देखने में ऐसा लग रहा है ना हो जाएगी -9 और +1, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, -9 + 1 -8 तो आ जाएगा, लेकिन -9 + 1 से मल्टीप्लाई करके -9 आएगा, यहाँ तो +9 चाहिए, तो नहीं होगी मिडल स्प्लिटिंग। क्लियर है सभी को? यस सर। मिडल स्प्लिटिंग अगर नहीं हो रही तो फिर मैं क्या करूंगा, डी वाला मेथड लगाऊंगा अभी, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो बता दो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी उससे, tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का b प्लस माइनस √d। बताओ क्या आएगा √d, d की वैल्यू बता दो क्या आएगी, b² - 4ac करके। हाँ भाई बताओ क्या आ रहा है? आया किसी का डी? भाई 64 - 4ac कितना हो जाएगा बेटा, 28 आ रहा है क्या?
हाँ बोलो भाई, 28 आएगा। Yes, बी sir. स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, 64 माइनस कितना हो गया 36, ठीक है 28 क्लियर है। और नीचे ट्वाइस ए करोगे तो क्या हो जाएगा नीचे 6 क्लियर है। कुछ रूट में से बाहर ले सकते हैं, रूट 28 में से 2 बाहर आ जाएगा, 8 प्लस माइनस Yes, sir. 2√7 डिवाइड बाय 6, 2 से भी कॉमन ले सकते हैं ऊपर नीचे, कट आउट करके बचा 4 प्लस माइनस √7 डिवाइड बाय 3। तो दो आंसर आ रहे हैं इसके, 4 प्लस √7 बाय 3, 4 माइनस √7 बाय 3। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्टली लिख दिया ये दोनों वैल्यूज आंसर आ गए, हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? सबसे पहले जो आपने एज्यूम किया था, क्या लिखा था? अब देखो ये थोड़ा सा लाइक समझ, ध्यान से समझना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना यही चीज है कि अगर आपने डोमेन और रेंज में उसको नहीं रखा और कुछ भी आंसर लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो आपको चेकिंग करनी पड़ेगी। क्या आपने माना था? हाफ साइन इनवर्स 3/4 को माना था क्या? थीटा, है ना? तो सबसे पहले कोई मुझे बताएगा कि हाफ साइन इनवर्स 3/4, वैसे तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता था -π/2 से +π/2 होता था, लेकिन अगर साइन इनवर्स 3/4 है, 3/4 पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको पता है साइन की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू अगर है तो वो -π/2 से 0 वाली होगी या 0 से π/2 वाली होगी? 0 to π/2। वेरी गुड। तो मुझे भाई ये तो पता है कि साइन इनवर्स 3/4 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर π/2 वाला है, ठीक है। और हाफ भी लिखा है, तो फिर मैं क्या लिख दूं इसे, बताओ? 0 से लेकर π/4 लिख दूं? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो अगर, और इसको आपने थीटा माना था, याद है? इसी को तो आपने थीटा माना था। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/4, ये पता लग गया। और आपने फिर tan थीटा निकाला है, तो जो tan थीटा की वैल्यू आई है, तो बता दो कहाँ से कहाँ तक होगी फिर? ये जो वैल्यूज निकाली है आपने, tan थीटा ही कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? अगर एंगल थीटा की वैल्यू 0 से π/4 है, तो tan थीटा भाई 0 से लेकर 1 होगा ना? यस सर। ये क्लियर है? क्योंकि tan की वैल्यू Yes, इंक्रीज sir. होती है, 0 से π/4 पे 1 हो जाता है, और π/4 के बाद तो बहुत एक्सपोनेंशियली जल्दी, बहुत जल्दी बढ़ता है, और π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो मुझे ये पता लग गया कि मेरी वैल्यूज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ से कहाँ तक, जो ये निकाला है मैंने 0 से लेकर 1। तो अब इन दोनों को मैंने ऑब्जर्व कर लिया, इन दोनों में से बता दो कौन सा 0 से 1 ही है दोनों, ये कोई एक वैल्यू लेंगे दूसरी नहीं लेंगे? बताओ बताओ भाई, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है? तो सेकंड वन। हाँ, तो 4 प्लस अगर मैं √7 करता हूँ डिवाइड बाय 3, तो सभी को समझ में आ रहा है ये तो भाई 1 से बड़ा हो जाएगा, दिख रहा है? यस सर। क्योंकि 4/3 करके ही 1 से ज्यादा आएगा, और √7 और ऐड कर रहे हो उसमें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि तो आंसर क्या होगा फिर? देखो tan थीटा जो होगा हमारा सेकंड वाला होगा 4 माइनस √7/3। इसको भी चेक कर लो कहीं नेगेटिव में तो नहीं आ जाएगी वैल्यू। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं लिखूंगा भाई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है इसका। बताओ √7 कितना होगा? √7 जो होगा आपका 3 से तो कम ही होगा, ये क्लियर है? Yes, sir. 3 से Yes, कम, और 4 माइनस करके पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव डिवाइड बाय 3 करके स्टिल पॉजिटिव रहेगा, जो कि 1 से छोटा ही होगा। तो यही मेरा आंसर है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर किसी को डाउट है तो बेटा सभी को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, लेट्स से ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं एक और। मान लो दिया हुआ है साइन 2 टाइम्स कॉट इनवर्स है, और साथ में दे दिया लेट्स से -5/12, ऐसा दे दिया -5/12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला एंगल है इसको कुछ मान लेते हैं। क्या मान लें बोलो? कॉट इनवर्स, मैं सिर्फ कॉट को मान रहा हूँ, ठीक है? कॉट इनवर्स -5/12 को मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। चलो, तो ये थीटा माना, तो मेरा क्वेश्चन अब क्या बन गया? sin 2 थीटा बन गया ना। और यहाँ से क्या आएगा सॉल्व करके? कॉट थीटा की वैल्यू आएगी -5/12, ये ठीक है? यस सर। ठीक है, अब क्या करें? अब मुझे sin 2 थीटा का तो एक फॉर्मूला ही पता है बस, कौन सा? 2 sin थीटा cos थीटा। फिर क्या करें बताओ? तो कोट थीटा को tan थीटा की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, tan थीटा लिख देते हैं, -12/5, ठीक है?
अच्छा, Sin 10 की theta. वैल्यू 10 की वैल्यू नेगेटिव है, 10 की वैल्यू नेगेटिव है, तो 10 की वैल्यू नेगेटिव तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है फिर, यानी कि बताओ। 10 पहली बार नेगेटिव कहाँ आता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में आता है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाओ एक। 10 से साइन और कॉस निकाल सकते हो ट्रायंगल बनाकर? Yes, बता sir. दो क्या आएगा, क्या आएगा। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस 13 आएगी, राइट। तो 2 में साइन में बताओ क्या लिखूं और कॉस में क्या लिखूं फिर। अब आपको ये पता है कि साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, है ना। तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, क्या, परपेंडिकुलर अपॉन 12 by हाइपोटेनस, ठीक है। 13. और कॉस क्या आएगा, कॉस कॉस 5/13 आएगा, लेकिन कैसा, माइनस का। क्लियर है? Yes, sir. सभी को आया बेटा समझ में? यस Yes, sir. तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 60 120 120 बाई 169 13 का स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. बोलो भाई, किसी को डाउट इसमें? No, No, sir. sir. ठीक है, सभी को आया समझ में? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लिया लॉजिकल थोड़ा सा, क्या, अरेंज 10 इनवर्स 1 1 एंड 10 1। मैंने पूछ लिया 10 इनवर्स 1 1 और 10 1 इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। आपको बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा कौन सा है। क्या क्या लिखा हुआ है, 10 इनवर्स 1 1 और 10 1। तो सबसे पहले 10 इनवर्स 1 तो भाई एकदम ही पता है हमें कहाँ पे होता है, कौन सा एंगल होगा ये। 5/4. पाई की वैल्यू भी पता है आपको, 3.14 होती है। तो 3.14 रफली डिवाइड बाय 4, 1 से तो छोटा ही है। यस सर। Yes, sir. अभी तक 1 और 10 इनवर्स 1 में जो सबसे छोटा है वो आया 10 इनवर्स 1 आया। अच्छा, 1 यानी बड़ा। अब 1 और 10 1 में कैसे कंपैरिजन करें, कोई 10 1 की वैल्यू बताएगा कैसे निकालें। 1 मैंने बोला था जब तक डिग्री का साइन नहीं बना हुआ तो मान के चलेंगे रेडियन ही है। तो 10 1 की कोई वैल्यू बताएगा, मतलब एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं बता भी नहीं सकते कि क्या होगी जब तक हमें कोई लाइक टेबल वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं देगा। तो ये वैल्यू किसी को नहीं पता, लर्न नहीं होती। तो फिर मैं कैसे निकालूं इसकी वैल्यू, मतलब मुझे सिर्फ कंपेयर करना है कि 1 से छोटा है या बड़ा है। अगर 1 से कंपैरिजन हो जाएगा तो फिर मैं बता सकता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। तो कोई बताओ कैसे करें अब इसे, बताओ भी, आए किसी को समझ में? बोलो भाई, आया किसी को समझ में कैसे करना है? अच्छा, 1 जो है ऐसे करो, एक काम करो, पाई कितना होता है तुम्हारा? सर 1.5। 1 होता है, सॉरी पाई होता है 3.14 होता है ना। अच्छा, हमें पता है 10 की वैल्यू जो होती है 1 कहाँ पे होती है, पाई/4 पे होती है, राइट। एक बार कोई बताएगा पाई/4 कितना होता है, जैसे 3.14 लिखा है 45। कितना होगा? चलो इसको एक काम करो ना, इसको ऐसे छोड़ो, आप इसको डिग्री में चेंज कर लो, कोई बात नहीं, रेडियन में है ना 1, तो तुम्हें मतलब रेडियन में नहीं पता तो डिग्री अगर लिखा होगा तो डिग्री से आइडिया ले लोगे तुम कि इतना होता है। तो बताओ 1 को भाई अगर मैं डिग्री में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा, 180 बाई पाई लिखूंगा ना, ये हो गया हमारा 1 रेडियन। तो कितना आएगा, 180 बाई पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 60 से थोड़ा सा कम होगा, रफली शायद 56 या 57 के आसपास आएगा डिग्री, है ना। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, मतलब ठीक है, रफली पता लग गया मैं इतना आएगा। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, 10 की वैल्यू हमें 1 से कंपेयर करना है, तो 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है ये सोचो। 45। 45 पे। और 10 कैसा फंक्शन है, 0 से 90 क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, राइट। यस सर। तो 10 56 या 57 पर 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी या छोटी वैल्यू होगी कोई, बड़ी। ये बता दो। बड़ी होगी, सभी को क्लियर है? तो देयरफॉर वी कैन से 10 1 जो होगा वो बड़ा होगा 1 से, और बड़ा होगा तो यानी इससे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था तो 10 1 सबसे बाद में आएगा, बीच में 1 आएगा, और सबसे छोटा क्या होगा 10 इनवर्स 1। क्लियर है बेटा? Yes, sir. सभी को आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, अब आते हैं 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y, इनके सम के फॉर्मूले हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कोई बताएगा क्या होता है? तो फॉर्मूला? tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y एक मिनट, tan इनवर्स आगे x प्लस y x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस 1 माइनस एक्स वाई, है ना? अच्छा, और भी होता है? बस यही फॉर्मूला है? अच्छा देखो, इसके लिए अब फॉर्मूला तो यही दिया हुआ है, लेकिन और भी कंडीशन है क्या? पर इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लिख दो, आपको इंश्योर करना है कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? नहीं तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो रेंज में लाने के लिए फिर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको कंडीशन क्या क्या इंश्योर करनी है कि इफ ये कंडीशन है, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तभी वर्क करेगा जब आपका एक्स वाई, जो प्रोडक्ट है एक्स वाई, वो लेस देन 1 होगा। क्या होगा? एक्स वाई क्या होना चाहिए? लेस देन 1। ठीक है। अच्छा, मान लो आपका जो x है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, लेकिन जो एक्स वाई है वो भी अब क्या होगा? बड़ा आएगा। मान लिया 1 से बड़ा है, तो फिर क्या होगा? पाई प्लस ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है? क्या करना पड़ेगा? पाई ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? और अगर x और y दोनों नेगेटिव हैं तो, और एक्स वाई जो आपका वो 1 से बड़ा है, x और y दोनों क्या है? नेगेटिव, लेकिन जो एक्स वाई आ रहा है वो 1 से बड़ा है, तो फिर क्या होगा? माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो पहले वाला फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। सेकंड वाले में कंडीशन में देखा हमने, उसमें पाई ऐड करना पड़ेगा, और थर्ड वाले में माइनस पाई करके लिखना पड़ेगा। और ये सब क्यों करें, पाई प्लस या माइनस पाई? ये हमने रेंज में लाने के लिए करें, प्रिंसिपल रेंज। tan इनवर्स x का याद है क्या होता था? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, तो उस रेंज में रखने के लिए ही हमने ये किया। क्लियर है? यस सर। यस सर। सभी को आया समझ में? ठीक है। अभी मैं इनके प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, मतलब बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं तो टॉपिक कई दिन चल जाएगा, यही चलता रहेगा। ठीक है? तो अभी प्रूफ वगैरह पे नहीं सारे ले रहा मैं, बस ये फॉर्मूले बेटा रट लो। ठीक है? यू शुड मेमोराइज देम। और इसी तरह से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, अगर माइनस है तो क्या होता था वैसे फॉर्मूला बताओ? ऊपर माइनस और नीचे प्लस। हाँ, ऊपर x माइनस वाई, नीचे 1 प्लस एक्स वाई। इसमें कंडीशन क्या है कि एक्स वाई क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। अच्छा, फिर क्या करोगे? अगर पाई प्लस कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो इसमें कंडीशन है x बड़ा है 0 से, y लेकिन छोटा है, और एक्स वाई जो है वो लेस देन -1 है। और लास्ट है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। जब आपका x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, और आपका जो एक्स वाई है वो लेस देन -1 है। ठीक है? क्लियर? तो पहली कंडीशन में एक्स वाई आपका ग्रेटर देन -1, सेकंड कंडीशन में x पॉजिटिव y नेगेटिव, लेकिन एक्स वाई लेस देन -1, और तीसरी कंडीशन में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, लेकिन स्टिल एक्स वाई जो है वो लेस देन -1 है। तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है? तो इनको भाई लर्न कर लो अच्छी तरह से। ठीक है? यस सर। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस कैसे आएगा क्वेश्चन? मान लो आ गया cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। अब वैसे तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के भी फॉर्मूले हैं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी फॉर्मूला है, लेकिन हमने अगर 10 वाला फॉर्मूला लर्न कर लिया तो हम 10 भी चेंज कर लेंगे ना, तो वो लर्न करने की अभी जरूरत नहीं है। ठीक है? तो मुझे बताओ cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करके बताओ क्या लिख दूं इसे? बताओ जल्दी से। इसका एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो इसके लिए, याद रखने के लिए। तो भाई बेस अपॉन हाइपनेस होता है, तो बेस अपॉन हाइपनेस, तो ये 3 आएगा, तो 10 क्या हो जाएगा? tan इनवर्स हो जाएगा 3/4, है ना? दूसरे का बताओ क्या आएगा? 12/13 में बेस है 12 और परपेंडिकुलर कितना आएगा? 13 अगर हाइपनेस है तो 5 आएगा। 5/12 लिख दें? ये ठीक है? तो ये मुझे प्रूव करना था कि दोनों साइड इक्वल है, या ये दिया नहीं होगा तो आपसे पूछ लेगा कि भाई प्रूव करके दिखाओ, या ऑप्शन में दे देगा कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 का सम कितना है। तो ऑप्शन में एक लिखा होगा cos इनवर्स 33/65। तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा लेफ्ट साइड को पहले, तो मैं लेफ्ट साइड इवैल्यूएट कर रहा हूँ। 10 भी चेंज करा। अब इन दोनों का फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाएं जल्दी से? प्लस वाला है ना, तो प्लस वाले में इंश्योर करना है कि क्या एक्स वाई लेस देन 1 आएगा। पहले ये देख लो, ये दोनों तो बाद में चेक करेंगे, पहले सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन ही देख लो, क्या x और y जो आप ले रहे हो वो 1 से मल्टीप्लाई करके क्या 1 से छोटा आएगा? तो जल्दी से बताओ।
3/4 और 5/12 सॉल्व करना नहीं है, जस्ट देखकर बता दो क्या 1 से कम आएगा इनका प्रोडक्ट। यस सर। तो पहले वाला फॉर्मूला वर्क कर जाएगा, सिंपल। मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे फर्स्ट वाले ही लग जाएंगे फॉर्मूले, लेकिन अगर सेकंड और थर्ड जो मैंने लिखे हैं फॉर्मूले, उनके लिए आपको कंडीशन देखना पड़ेगा अगर फर्स्ट वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका फॉर्मूला था आपका x + y डिवाइड बाय 1 - x हो जाएगा सॉल्व। ये कोई बताएगा जल्दी से सॉल्व करके क्या आ रहा है बेटा? सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा भाई? 12 आएगा। तो यहाँ आएगा ऊपर 9 + 5 डिवाइड बाय 12। फिर नीचे भी एलसीएम लिया हमने, नीचे क्या आएगा? ये काट दो 4 से, 16 - 5 ये हो जाएगा 9/16, राइट? ठीक है, तुम्हारा आंसर आ रहा है भाई 14 डिवाइड बाय 12, 16/9। कट कर लो जो भी हो सकता है कट। क्या 4 4 जा, 4 3 जा, और बस कुछ और कटेगा? फिफ्टी 56 बाई क्या आ गया? इससे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 16 - 5 होता है 11 भाई, तो मैंने लिख दिया 9 लिख दिया, सॉरी यहाँ 11 आएगा, ये ठीक कर लेना, 11 आएगा। तो अगर ये 9 की जगह 11 है तो 11 × 3 हो गया आपका नीचे डिनोमिनेटर में 33। क्लियर है? ये आ गया सॉल्व करके। अब इसको एक जल्दी से कॉस इनवर्स में चेंज कर लो, क्योंकि मान लो ऑप्शन में सारे ऑप्शन जो गिवन है वो कॉस इनवर्स वाले गिवन है, तो tan इनवर्स को देखकर तो एकदम नहीं पता लगेगा, तो कॉस इनवर्स में चेंज कर लेना उसे, है ना? हाँ बोलो बेटा अमित, कोई डाउट है? बताओ बताओ क्या आएगा फिर? कॉस इनवर्स ट्रायंगल बना लो। tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोई बताएगा हाइपनेस कितनी आ रही है? 65। 65 का स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है भाई 65। तो अगर 65 आ रहा है हाइपनेस, तो आपका कॉस इनवर्स क्या होगा? बेस अपॉन हाइपनेस। ठीक है, यही प्रूव करना था। क्लियर है? सभी को आया बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें। क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x = π/4, ये इक्वेशन दी हुई है और बोला सॉल्व करो। सॉल्व मतलब x की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, तो अब आप पूछोगे सर वो 3 फॉर्मूले जो लिखवाए अब कैसे पता लगेगा? क्योंकि अब तो x लिखा हुआ है, अननोन लिखा हुआ है वेरिएबल, तो अब कैसे पता लगाऊं कि कौन से वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए? अब यहाँ पर हम अटक गए, तो फिर हमें उन तीनों में से कोई ना कोई तो यूज करना ही है। तो मैंने क्या करा, पहले वाला ही फॉर्मूला लगा दिया। अब आप कहोगे सर कैसे पता किया हमें कि पहले वाला ही लगाना है? क्योंकि कंडीशन तो चेक ही नहीं कर सकते जब तक x निकला पता ही नहीं हमें, तो कंडीशन चेक कैसे करें? तो मैंने क्या करा, पहले वाला लगा दिया फॉर्मूला, उससे जो आंसर आएंगे x के उनको मैं क्या कर लूंगा, क्रॉस चेक कर लूंगा कि क्या इस वाली इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करते हैं। अगर करते हैं तो यानी ठीक करा हमने, अदरवाइज नहीं करेंगे तो कुछ इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? Yes, sir. फिर हम सेकंड वाले फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हैं। हाँ किसी से भी कर सकते हो, तो आप निकाल किसी से भी लो, लेकिन आपके फिर सारे सेटिस्फाई करने चाहिए इस इक्वेशन को। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले वाला ही लगा दिया भाई, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 - xy यानी कि 6x² = π/4। अच्छा, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट निकला कि 5x डिवाइड बाय 1 - 6x² = 10 π/4 हो जाएगा, राइट? क्लियर है? दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो tan इनवर्स 10 हट गया और राइट साइड पे 10 π/4 आ जाएगा। ये क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्या आ गया, 5x अपॉन 1 - x² भाई आ गया आपका 10 π/4, तो 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 1 - 6x² = 5x, तो 6x² प्लस का 5x प्लस 1 = 0, ये बन गया हमारी। अब इसके जल्दी से मुझे बता दो सॉल्व करके क्या आएगा। क्या मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी? हो जाएगी। Yes, इसकी sir. तो क्या होगी? हाँ बता दो जल्दी से क्या आंसर आया। तो x की वैल्यू 1 सर, अपॉन 1 माइनस का आएगा। -1 है। क्या क्या आ रही है x की वैल्यू? सर 1 माइनस तो 1 अपॉन 6 1 एंड -1।
एक तो -1 आ रही होगी और एक 1/6। 1/6। इक्वेशन में -1 है। तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 आएगा। 6x² प्लस 5x माइनस 1। अरे यार कैसे बोल रहे हो भाई, 6x² प्लस 6x माइनस 1 आएगा, ये कह रहे हो आप? सर 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसे आएगा। अच्छा -1 था क्या? यस सर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा मैंने क्वेश्चन ये इक्वेशन ही गलत लिख दिया, सॉरी। ठीक है, करेक्ट कर लो भाई, यहाँ पर आएगा। वेरी गुड, -1। ठीक है, अब बताओ फिर अब क्या होंगे? 6 होगा और माइनस का 1 है ना, यही होगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? -1 और 1/6। यस सर। तो अब आपकी x की दो वैल्यूज आई हैं, जो मैं बोल रहा था टेस्ट करनी पड़ेगी। दोनों भी पॉसिबल हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने करा है उसमें से कुछ एक सेटिस्फाई या दोनों सेटिस्फाई ना करें। तो पेपर में आएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ या x की वैल्यूज बताओ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वैसे तो 2 निकले हैं, बट चेक कर लेते हैं क्या दोनों सेटिस्फाई करेंगे। बता दो क्या था? tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू द π/4। तो बता दो मुझे इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं -1 लेता हूं तो माइनस से तो बहुत देखते ही पता लग गया भाई रॉन्ग है। क्यों? tan इनवर्स नेगेटिव वाला वैल्यू, tan इनवर्स नेगेटिव वाला वैल्यू, तो यानी कि tan इनवर्स x की हमें रेंज पता है कहां से कहां तक होती थी। ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 होती थी। तो अगर दोनों tan की वैल्यू जो अंदर x के वाला पार्ट है वो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब जो एंगल होगा वो तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि 0 से π/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, वहां तो पॉजिटिव आती है वैल्यूज। तो tan इनवर्स समथिंग नेगेटिव लिखा हुआ है, तो मतलब पता लग गया -π/2 से 0 वाला एंगल होगा। तो ये भी नेगेटिव एंगल है, फिर ये भी नेगेटिव एंगल है इस वैल्यू के लिए, x = -1 के लिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा फिर, क्योंकि π/4 के इक्वल है। समझ में आया? यस सर। तो फिर अब 1/6 टेस्ट करा। 1/6 लग रहा है ठीक है, बट एक बार चेक भी कर लो, उससे सही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही होगी। चेक भी कर सकते हो। tan इनवर्स क्या आएगा? 2/6 प्लस tan इनवर्स 3/6। तो ये आ गया भाई तुम्हारा tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यूज है ना। तो इसको अब ये नहीं कहोगे कि सर 1/3 और 1/2 पे एंगल लगी, तो पता ही नहीं हमें कि कौन से एंगल्स हैं, तो कैसे टेस्ट करें? जब इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आया है तो यानी ये वैल्यू ठीक ही होगी भाई, इसके लिए मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है। तो x = 1/6 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सभी को आया समझ में? Yes, sir. Yes, तो sir. हमेशा याद रखना कि जब ऐसे वाले वेरिएबल वाले फॉर्म में, जब tan इनवर्स x cos इनवर्स x ऐसे लिखे हो, जब x निकालना हो इक्वेशन से, तो सॉल्व कर देना कौन सा फॉर्मूला लगाकर, बेसिक वाला फर्स्ट फॉर्मूला लगाकर। लेकिन फिर जो आंसर आएगा उसको चेक कर लेना कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी दोनों ही सेटिस्फाई नहीं करते, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. ओके, समझ में आया बेटा सभी को यहाँ तक? Yes, sir. चलो, थैंक यू ऑल। ओके बेटा, Thank you. अच्छी तरह से रिवाइज करना है Thank you, चैप्टर। sir. ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।